गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको बताऊँ मैं कि जो नीट का जो स्कैम है, जो नीट यूजी का स्कैम है, वो आपकी और हमारी सोच की तुलना में बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, जैसे मेरे पास में जो है वो दैनिक भास्कर का अखबार है, आज का और कल का, ठीक है ना। मतलब एक न्यूज़ पेपर जो है वो मेरे पास में कल का है। ये है अपना 24 जून 24 जून का अखबार है। नीट 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही मिला था पर्चा। ईओयू की जांच में खुलासा, सेंटर पहुंचने से पहले निकला नीट यूजी का पेपर, बिहार झारखंड के छात्रों को मिला। री नीट जब हुआ तो उसमें से 1563 बच्चों में से 750 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। ठीक है, झज्जर सेंटर के 42% स्टूडेंट जो है वो गायब रहे, है ना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट ईओयू ने नीट यूजी पेपर लीक की केस रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि 5 मई को सेंटर पहुंचने से पहले बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट का पेपर मिल गया था। फिर जो एनटीए के चेयरमैन हैं जोशी, एनटीए के चेयरमैन हैं, देखो एनटीए ने क्या किया, अपने डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को उन्होंने हटा दिया है और अब एनटीए के अध्यक्ष जो है प्रदीप जोशी को लेकर जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई। प्रदीप जोशी वो व्यक्ति हैं, जब वे एमपी पीएससी में थे, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश पीएससी, जहां से डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनते हैं, जब वो यहाँ थे तब उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे थे और बेसिकली आरोप लगे थे प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में। कुछ लिखा है, दरअसल जोशी 2006 से 2011 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे। आयोग ने 2009-10 के बीच 385 प्रोफेसरों की भर्ती निकाली। आरोप लगे कि इनमें चहेतों के लिए नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया, गड़बड़ी सामने आई। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं दैनिक भास्कर को पढ़कर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आज के अखबार की न्यूज़ है। आज के अखबार में जो खबर है वो ये है, सामने न्यूज़ है, एनटीए के अर्जेंट फैसले चेयरमैन की मंजूरी से ही, लेकिन उन पर सब खामोश है। मतलब चेयरमैन पावरफुल व्यक्ति हैं, जो भी फैसले एनटीए में होते हैं, अर्जेंट फैसले जो भी होते हैं, मतलब बड़े जितने फैसले होते हैं वो चेयरमैन की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकते हैं और उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है। नीट यूजी पर्चा लीक गड़बड़ी केस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक हटाए जा चुके हैं, सीबीआई जांच शुरू हो गई है। फिर भी मूल सवाल बाकी है, वह यह कि एनटीए के हर बड़े फैसले के लिए जवाबदेह चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप जोशी पर शिक्षा मंत्रालय खामोश क्यों है, ठीक है। एनटीए मैनुअल के मुताबिक एजेंसी के अर्जेंट मामलों का फैसला एनटीए की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन की मंजूरी से होता है। नीट में समय खराब होने के बदले ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन मनमाने ग्रेस मार्क्स दिए गए। बिहार पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र का मिलान के लिए एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा, लेकिन 1 महीने तक ये उनको नहीं दिया गया पुलिस को। परीक्षा प्रणाली से जुड़े जानकारों का कहना है कि पेपर लीक, परीक्षा में देरी, कुछ छात्रों को मनमाने सेंटर मिलने जैसी शिकायतें अर्जेंट मामलों की श्रेणी में आती हैं। ग्रेस मार्क्स में विवाद हो या एनटीए की साख पर उठते सवाल, चेयरमैन का जिम्मा था कि वो खुद इन पर फैसला लेते, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे में रीनीट के लिए बोल रहा है कि नीट का एग्जाम कैंसिल करके दोबारा होना चाहिए, तो क्या गलत बोल रहा है। ये तो वो है जिनको पुलिस ने के पास प्रमाण मिले, पुलिस को जिनकी खबर लिखी, जिनकी शिकायतें थी, जिनके बारे में जो है वो ओपन न्यूज़ पता चल गई, उनको पुलिस पकड़ पा रही है। लेकिन क्या वाकई में ये इतने ही लोग होंगे? क्या ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होंगे जिनको पुलिस अभी ट्रेस नहीं कर पाई है या जिसके लिए वक्त नहीं मिला है? तो मुद्दा सिंपल सा इतना ये है कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका यही है कि भैया एग्जाम को रिकंडक्ट करके ईमानदारी के साथ जो रिजल्ट दिया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, चलो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के साथ में इनजस्टिस होगा जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है, जहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ उनके लिए। लेकिन वही वाली बात है ना बेटा, ये सोचो ना, तुम्हारी रैंक अभी 30,000 है या 20,000 रैंक है, जबकि तुम डिजर्व करते थे 10,000 के अंदर रैंक। तो तुम्हारी रैंक के कारण तुमको तो पूरे 5 साल के लिए कॉलेज खराब मिलेगा ना, ठीक है। तो बेहतर है कि जो है हम लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करें, इससे अच्छा कि हम 1-2 महीना पढ़ लें। दूसरी बात, नीट पीजी एग्जाम होने के 12 घंटे पहले पेपर को कैंसिल किया गया कि नहीं हुआ।
जो मुझे बताया, एक मेरी स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया, वो नीट की पीजी की तैयारी कर रही है, उसने बताया कि नीट का पीजी का एग्ज़ाम होने के 12 घंटे पहले उनको मालूम चलता है कि पेपर कैंसिल हो चुका है, अब पेपर जो है वो किसी और डेट में होगा, और उसका कारण यह है कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है। नहीं तो क्यों कैंसिल करते हैं पेपर? उसका बोलना है कि उसके कई फ्रेंड्स ने बताया कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है। अब कितना सच कहना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है वो, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये जो इतना भयंकर जो लीक हो रहा है, लगभग हर पेपर लीक हो रहा है, लगभग हर पेपर लीक हो रहा है। तो ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? हर पेपर लीक होने के पीछे क्या सरकार की कोई चूक है, कोई गलती है? देखिए, जैसे मैं आज का अखबार दिखाऊं, इसमें लिखा है, झारखंड के हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल में नीट का पर्चा लीक होने की खबर है, वहां के प्राचार्य डॉक्टर एहसान उल हक ने एनटीए की परीक्षा की गोपनीयता की पोल खोली। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद जब बिहार पुलिस आई तो मुझे भी अपने साथ एसबीआई के हजारीबाग शाखा और ब्लू डॉट कुरियर के दफ्तर ले गई। वहां पता चला कि पेपर बॉक्स में रखकर जीपीएस वाली गाड़ी से हजारीबाग भेजे गए। गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था। उसने बक्से कुरियर कंपनी के ऑफिस के बाहर छोड़े। इसके बाद कंपनी ने ई रिक्शा से बैंक में पहुंचाया, जबकि डिलीवरी के लिए बनी एसओपी के अनुसार सील बंद गाड़ी में सुरक्षा अधिकारी के साथ पेपर भेजना चाहिए था। फिर इसके अलावा एक न्यूज और इंटरेस्टिंग है, वो ये है, भोपाल की प्रेस से लीक हुआ था यूपी की आरओ परीक्षा का पर्चा, 6 गिरफ्तार। प्रिंटिंग प्रेस मेन कल्प्रिट हो सामने यहाँ पे। चूक कि पेपर छपने से लेके पेपर को डिस्ट्रीब्यूट होने तक, एग्जाम होने तक पेपर रखना कैसे, कितनी स्ट्रॉन्ग सुरक्षा में रखना है। मतलब मुझे लगता है कि अब तो ऐसा करना पड़ेगा, जैसे होता ना जब इलेक्शन होता है तो जो ईवीएम मशीन होती है या वॉलेट पेपर होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना होता है, एजेंट छोड़ने पड़ते हैं हर पार्टी को अपने। वो जो यहाँ पे रखते हैं स्ट्रांग रूम में, उसके बाहर पुलिस भी होती है, लोग भी होते हैं कांग्रेस के, भाजपा के, वो सुरक्षा करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, देखते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। मतलब बच्चों को अब ऐसा करना पड़ेगा कि नीट का पेपर छपने के बाद बच्चों का ग्रुप वहाँ खड़ा है कि ये पेपर छप चुका है, अब पेपर जा रहा है, अब पेपर मिलेगा। तो बच्चे नहीं बैठेंगे, बच्चे तो पढ़ रहे होंगे, तो बेचारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। अब तो यह है कि जैसे पार्टी के एजेंट होते ना इलेक्शन के पहले, ऐसे पेरेंट्स को बाहर खड़े रहना पड़ेगा अब कि भैया पेपर छप गया तो हम बाहर खड़े, कि छपने के बाद निकल गया, वहाँ पहुँच गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्योंकि अब तो यही लेवल पे आ गई बात। यदि मेरा सबसे स्ट्रांग व्यू पॉइंट ये है कि एनटीए बंद करो, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक सबसे बड़ा घपला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक सबसे करप्ट और नॉन ट्रस्ट एजेंसी है। इसको बंद करो, एनटीए को बंद करो। व्यवस्था को दे दो आप पीएससी को, या तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इस तरह की कोई बॉडी है उसको दे दो। नहीं बस की है वहाँ पे नहीं दे सकते हैं, यदि हम कोई भी संविधान है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में पूरा प्रोसेस बना हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जो पुराना सिस्टम था उसको रीस्टैब्लिश कर दो। सीबीएसई को बोलो कि भैया वो ऑल इंडिया पीएमटी लेगा, एम्स को बोलो कि वो अपना एम्स का एग्जाम लेगा, ठीक है, ताकि बच्चों को कम से कम किसी एग्जाम में तो फेयर चांस मिल सके। बच्चों को कम से कम किसी एग्जाम में, अब तो इतने एम्स हो गए कि एम्स अपना आराम से सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। जो योग्य बच्चा है वो एम्स में जा सकता है, उसके पास एक चांस और रहेगा। आप ऑल इंडिया पीएमटी करो, ऑल इंडिया पीएमटी को करो, वो भी सीबीएसई के गाइडेंस में करो, क्योंकि उसमें गड़बड़े कंपेरेटिवली कम थी तो सब जगह गड़बड़े। देश है ही ऐसा कि हमको जब मौका मिलता तब हम कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरते हैं, ठीक है। छोटे से पैसे के लिए व्यक्ति बेईमानी करता है। तो मेरा मानना यह है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, तो सीबीएसई को लुटा दो, और स्टेट की पीएससी को क्लोज मॉनिटरिंग के साथ में जो है, स्टेट की पीएससी, स्टेट में मेडिकल एंट्रेंस जो है वो वापस दिया जाए उनको, ठीक है। और पूरे निगरानी के साथ में एंटी लीक कानून, जो भी आप बना रहे हो कानून, वो तो अच्छी बात है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हो, लेकिन अभी जो हुआ है उसके लिए क्या स्टेप ले रहे हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ऐसे कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना। मतलब
अभी तो रवीश कुमार जी ने भी बोला, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, है ना, पूरे मीडिया में इतना बड़ा हल्ला चल रहा है। जब संसद के अंदर विपक्ष जो है वो धर्मेंद्र कुमार जी जब सांसद की वो शपथ पढ़ने जा रहे थे तो विपक्ष के अंदर हंगामा हुआ। उनके नाम के आने के पहले नीट के नारे लगे, नीट स्कैम के बारे में बताया गया, चिल्लाया गया, लोगों ने आवाज़ लगाई, लोगों ने, संसद तक मामला गूंज रहा है और सरकार को लगता है कि वो उसकी हार है यदि उसने स्वीकार कर लिया। मैं कहता हूँ सरकार की कोई हार नहीं है भाई। पेपर लीक में क्या कर लेगा कोई व्यक्ति, यदि लीक हो गया, सिस्टम में कोई फ्लॉ था, तो भाई सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट बोले कि हाँ भाई गलती हुआ है, इसको ठीक करेंगे हम। अड़ जाने से क्या होगा कि 24 लाख बच्चे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है, 23-24 लाख बच्चे जो है, क्योंकि देखो मैं कहता हूँ, देखो जो डिजर्विंग है ना उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनडिजर्विंग तो छट जाएगा वो। मान लो कोई अनडिजर्विंग व्यक्ति मेडिकल में एमबीबीएस में पहुंच गया ना, तो वो एमबीबीएस नहीं कर पाएगा। पीजी में तो दूर की बात छोड़ दो आप, ठीक है, और पीजी में भी पहुंच गया मान लो किसी प्रकार से, तो वो डॉक्टर अच्छा नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा इलाज, क्योंकि ये इतना टफ चीज़ है। मेडिकल कोई हलवा थोड़ी ना है कि नौकरी लग गई है तो अब चल रहा है काम, घसट रहा है काम। यहाँ तो परफॉर्म करना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है, सर्विस है, प्रोफेशनल डिग्री है, और प्रोफेशनल डिग्री में आप प्रोफेशन को समझोगे नहीं, आपको आएगा नहीं, तो कैसे काम चलेगा। मतलब ये अर्जी फर्जी डॉक्टर जो बन रहे हैं ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये वो है जंगल में छोड़ में एक डॉग को यदि आप धारियाँ लगा के, दाढ़ी लगा के जंगल में छोड़ दो कि भाई ये शेर है, तो वो शेर टिक नहीं पाएगा, वो समझेगा ना। इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं है कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये है कि वो गलत जगह पोस्टिंग उनकी हो गई तो वो जरूर बुरा कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल कॉमन बैटल ग्राउंड में तो वो हार जाएंगे, बचेंगे नहीं, क्योंकि टैलेंट के सामने नहीं टिक पाएगा आदमी। लेकिन अभी तो एक बच्चा जो डिजर्व करता था उसके साथ अन्याय हुआ है ना, तो उसके लिए, जस्टिस के लिए सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि इतना मामला उछलता ही नहीं। जब पहली बार ये खबर बाहर आई थी, गवर्नमेंट सामने आती, खुद से बोलती हाँ भाई गलती, यदि एक भी जगह पेपर लीक हुआ, गलती हुआ, हम उस जगह पे पेपर को रिकंडक्ट कर देंगे, बात ही खत्म आती। अब जैसे जैसे इसकी परतें निकल रही ना, तो इतनी लेयर्स निकलती चली जा रही हैं कि हर बार एक नया राज निकल रहा है, हर बार एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है नीट पर से, और सरकार की चुप्पी जो है वो बच्चों को डरा रही है। मैं कहता हूँ आप एक डेट अनाउंस कर दो, बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे ना। बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है, तो वो चीज़ है, ठीक है। चलिए, बाकी तो भाई भगवान भला करे, आपको सद्बुद्धि दे, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि मे गॉड गिव यू विजडम, जितने भी जिम्मेदार अफसर हैं, है ना। और मैं कहता हूँ कि अफसरशाही से देश को थोड़ा मुक्त करना होगा, क्योंकि एजुकेशन के शिक्षाविद, यदि यहाँ पे शिक्षाविद टाइप के लोग और पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस लोग ना होना इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे तो लगता है ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं ना, ये जिसको मंत्री नहीं बना सकते आप, जिसको सांसद और विधायक नहीं बना सकते आप, उसको इस बोर्ड का अध्यक्ष बना दो, उसको इस बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दो, फला को ये बना दो, फला को वो बना दो। तो ये रेवड़ियाँ बांटने के लिए सिस्टम है। तो देश में रेवड़ी नहीं बंटना चाहिए। योग्य आदमी, टैलेंटेड आदमी, शिक्षाविद आदमी, उसको वहाँ पे होना चाहिए जो ईमानदारी से एग्ज़ाम के महत्व को समझता हो। अब वक्त आ चुका है कि पॉलिटिकल नियुक्तियाँ एकदम बंद हों। जो नियुक्तियाँ हों वो केवल टैलेंट के आधार पर हो, योग्यता के आधार पर। ये वो वक्त आ चुका है, ठीक है। चलिए, बाकी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे तो ये बेहतर कुछ करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।